गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आखिरी एक वीडियो अभी बाकी है आप लोगों का रेनबो पार्ट 2 के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। लॉकडाउन के इस दौरान मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना जाए, कुछ हद तक आप पढ़ाई कर सकें। तो आइए आज से पैरा नंबर 17 से आप लोगों की पढ़ाई शुरू करता हूं। आखिर कुछ तो है, पैरा नंबर 17 में कह रहे हैं महात्मा गांधी कि आखिर कुछ तो है हिंदुइज्म में कि इतने सारे सिविलाइजेशंस का अंत हो गया, लेकिन कुछ तो है हिंदुइज्म में जो हिंदुइज्म को अभी तक जिंदा रखा है। अगर आज आप देखेंगे तो इसी भारतीय सभ्यता ने अनेक सभ्यताओं के पतन को नोटिस किया है। बेबीलोनियन का पतन हो गया, सीरियन का पतन हो गया, पर्शियन का पतन हो गया, इजिप्टियन का पतन हो गया। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास आप देखने की कोशिश करो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। आप जाकर देखो विश्व के मानचित्र पर कि रोम अब कहाँ है, ये ग्रीस अब कहाँ है। क्या आपको प्राचीन जमाने का इटली आज आपको दिखाई पड़ेगा? तो पूरे विश्व के नक्शे पर हम नजर दौड़ा ले, लेकिन हमें यह पता चलेगा कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी उन सारी की सारी सभ्यताओं का पतन हो गया। तो कुछ तो है हिंदुइज्म में। गांधी जी यहाँ पर हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बखान करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे सभ्यताओं का पतन हो गया, लेकिन अभी भी हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता जीवित है। पैरा नंबर 18, गो टू ग्रीस। ग्रीस जाइए और जाकर पता लगाने की कोशिश कीजिए वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता अब कहाँ है, जाकर यह पता लगाने की कोशिश करो। और जब आपको कोई प्राचीन सभ्यता दिखाई ना दे, देन कमिंग टू इंडिया, तब लौट कर आओ भारत। और भारत जब लौट कर आओगे तो आप विवश हो जाओगे ये कहने के लिए कि यस, हाँ, मैं देख सकता हूं भारत में प्राचीन भारत को, प्राचीन सभ्यता को आज भी जिंदा रहते हुए। भारत के रिकॉर्ड्स को जब आप देख लोगे तो आप ये कहने को विवश हो जाओगे, इतना अधिक भारत ने अपने आप को सरवाइव करके रखा है। इंडियन सिविलाइजेशन ने अपने आप को सरवाइव करके रखा है। पैरा नंबर 19, सत्य है कि लोग आपको कहेंगे कि भारत वो भूमि है जहां पर जिधर भी नजर डालो आपको गोबर के ढेर नजर आते हैं। हाँ, ये सत्य है कि हम गांवों के देश हैं और भारत की आत्मा गांवों में बसती है। और गांव में जब आप जाओगे तो आपको गोबर के ढेर नजर आएंगे, गोबर के बनाए हुए उपलों का अंबार नजर आएगा, जिसे हम अपनी भाषा में गौरहर कहते हैं, ये नजर आएगा आपको। लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक खजाना उसी गोबर के ढेर के नीचे दबा हुआ है, उसी उपलों के ढेर के नीचे दबा हुआ है। और वही तो भारत की वास्तविक सभ्यता और संस्कृति है। आज भी पूरा विश्व ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर हम भारतीय हैं, ऐसे तो कैसे। आज भी जिसे मल मूत्र समझकर गाय के गोबर का वहां पर परित्याग कर दिया जाता है, आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें सिखाती है कि गाय के गोबर से जिस जगह को पॉलिश कर दिया जाता है वह जगह पवित्र हो जाता है। आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति ये सिखाती है कि पूजा पाठ आप करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम वहां पर उस भूमि को पवित्र बनाने के लिए गोबर का ही इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता की जो वास्तविक दौलत है, हमारे प्राचीन भारत की जो वास्तविक दौलत है, उस गोबर के ढेर के नीचे ही दबा हुआ है। और अगर आज भारतीय सभ्यता जीवित है, आज अगर हम सरवाइव कर चुके हैं, तो इसका मुख्य रीजन यह है कि विकास की जो रेखा हमने खींची है, जो डेवलपमेंट का लाइन हमने सेट किया, वो मटेरियल की तरफ नहीं किया हमने, वो हमने स्पिरिचुअलिटी की तरफ किया। मतलब हमने विकास करने की सोची तो भौतिकवाद की तरफ नहीं, हमने अध्यात्म की तरफ विकास करने की सोची और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हम लोग। और यही वजह है कि आज भी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवित है। पैरा नंबर 20, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा स्वराज इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करता कि हमें अपने आप को भौतिकवाद में संलिप्त करना चाहिए। हमारा सिविलाइजेशन हमें
ऐशो आराम के जीवन की तरफ अग्रसर नहीं करता। हमारा सिविलाइजेशन हमें अपने ज़रूरतों को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाता, बल्कि हमारा सिविलाइजेशन हमें रिस्ट्रिक्ट करने को कहता है कि हम अपने वांट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, हम स्वयं से उसको डिनाई करें अपनी ज़रूरतों को, और जितना हो सके हम उसको कम करने की कोशिश करें। ये हमारी सिविलाइजेशन है। पैरा नंबर 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता उनके लिए अच्छी हो सकती है, पश्चिम वाले लोगों के लिए, लेकिन अगर उसको कोशिश करेंगे कि हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करें तो ये हमारे लिए रूइन के समान होगा, बर्बादी के समान होगा। हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करके अपनी जिंदगी को जीने का कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, गांधी जी कहते दिस इज नॉट टू से दैट, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि हम कुछ भी एडॉप्ट नहीं कर सकते पश्चिम से, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। अगर कोई चीज एसिमिलेट करने के लायक होगा, ग्रहण करने के लायक होगा, तो हम उसको ग्रहण करेंगे, लेकिन हर चीज की नकल नहीं करेंगे। और इसका यह भी तात्पर्य निकलता है कि यूरोप के लोगों को भी अपने अंदर जो उनकी लाइफ स्टाइल में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना होगा, और उनको अपने बुराइयों को दूर कर तब जाकर अपने सिविलाइजेशन के हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगी जीने पड़ेगी। तो हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं जो अडॉप्ट करने के योग्य है। पैरा नंबर 22, द इंसेसेंट सर्च, जो ये लगातार तलाश चल रही है मटेरियल कंफर्ट्स की। मनुष्य अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए लगातार तलाश कर रहा है। साइंटिस्ट्स एक से एक चीज़ों की खोज कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में सुकून दे, हमें बहुत ही ज़्यादा चैन दे और हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने को कहे। ऐसी चीज़ों की लगातार तलाश चल रही है, और ये जो तलाश है ये इतना बुरा है। गांधी जी कहते हैं कि ये इसमें इतनी ज़्यादा बुराई है कि मैं बोल्ड होकर कहता हूँ, मैं निडर होकर कहता हूँ कि यूरोप के लोगों को अपना आउटलुक रीमॉडल करना होगा। जो ढांचा उन लोगों ने तैयार कर लिया है पश्चिम वालों ने, उनको अपने ढांचे को रीमॉडल करना होगा, फिर से परिवर्तित करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ऐशो आराम की चीज़ों का अंबार खड़ा करते जा रहे हैं, ये भौतिकवाद का एक पर्वत खड़ा हो जाए और उस पर्वत के नीचे दबकर उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें साइंटिस्ट बना रहे हैं, उतना ही ज़्यादा पश्चिम वाले लोग उनके गुलाम होते जा रहे हैं। जब भी हमारा कोई आविष्कार होता है तो हम उसके धीरे धीरे गुलाम बन जाते हैं। शुरुआत में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे चलते चलते ऐसा वक्त आता है कि अब हमको लगता है कि हमारा काम उसके बिना नहीं चलेगा, यानी कि हम उसके गुलाम हो जाते हैं। इंटरनेट जियो आया, फ्री लेकर आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे लोगों ने यूज कर लिया, फिर फ्री का सिस्टम खत्म हो गया। हम में से कोई ऐसा नहीं बचा जो कि अब बिना इंटरनेट के चल सके। फ्री खत्म हुआ, फिर उसके बाद रिचार्ज शुरू हुआ, और आज सबको डेटा की आदत लग पड़ी है। पहले 1 GB में 30 दिनों तक काम चल जाता था, अब हर रोज 1.5 GB 3 GB की आवश्यकता पड़ने लगती है, यानी कि डेटा के गुलाम हो गए। वही ये गांधी जी कहना चाहते हैं कि जितना आवश्यकताओं को और अपने ऐशो आराम की चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। कहते हैं कि माई रीडिंग में भी रॉन्ग, हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा है वो गलत हो, लेकिन मैं इंडिया के लिए जानता हूं कि इंडिया के लिए मैं गलत नहीं हूं। अगर इंडिया गोल्डन फ्लीस के पीछे भागेगा तो ये मृत्यु के पीछे भागने के समान होगा। ये गोल्डन फ्लीस क्या है? समंदर में एक ऐसा रत्न है जिसकी रखवाली करने के लिए भयानक भयानक जीव जंतु वहां पर मौजूद है। अगर कोई इसको समंदर में जाएगा गोल्डन फ्लीस को पाने के लिए, तो मौत से हर कदम पर उसका सामना होगा। तो गांधी जी मटेरियल के तमाम वस्तुओं को गोल्डन फ्लीस से तुलना करते हैं और कहते हैं कि भारत के लोग अगर मटेरियल के पीछे भागेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गोल्डन फ्लीस को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गोल्डन फ्लीस को पाने की कोशिश करेगा वो सर्टेनली मौत को गले लगाएगा, मौत को आमंत्रण देगा। ऐसा गांधी जी कहते हैं, इसलिए वो हमें कहते हैं कि हम इसके पीछे ना भागें। कहते हैं कि लेट अस एनग्रेव, आइए एनग्रेव कर लेते हैं। एनग्रेव का मतलब होता है खुदाई करके लिखाई करना। तो कहते हैं कि आइए एनग्रेव कर लेते हैं, लिख डालते हैं अपने हार्ट पर, अपने दिल पर। वेस्ट का एक फिलोसोफर, पश्चिम का ही एक दार्शनिक ने
बहुत ही खूबसूरत बात कही है। वो पश्चिम का रहने वाला है, लेकिन बात एकदम पश्चिम के विपरीत उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन सादा लिविंग जीवन, हाई उच्च थिंकिंग विचार। सादा जीवन उच्च विचार। आइए अपने हृदय पर लिख डालते हैं कि सादा जीवन जिएंगे लेकिन विचारों को उच्च रखेंगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कभी उच्च जीवन नहीं जी पाएंगे, लेकिन लगातार वो उच्च जीवन जीने की चाह में अपने जीवन को पूरी तरीके से गर्त में ले जा रहे हैं। उच्च जीवन की चाह में अपने विचार को बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं, सादा कर रहे हैं। तो उच्च जीवन प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उच्च विचार हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उच्च जीवन जीने के लिए करोड़ों अरबों की दौलत कमानी पड़ेगी, लेकिन उच्च विचार पैदा करने के लिए आपको दौलत नहीं, बस अपनी थिंकिंग को सही रखना होगा, सबके बारे में सच्चा सोचना होगा, तो आप उच्च जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सादा जीवन जिए लेकिन विचारों को उच्च रखें। बदन पर कपड़ा कितना भी फटा हो चलेगा, लेकिन विचार फटी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारा चरित्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमारी भाषा फटी हुई नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। तो हम अपने शरीर को भले ही सजावट करें या ना करें, लेकिन अपने चरित्र के आवरण को अवश्य सजाने की कोशिश करें, यह गांधी जी का कहना है। पैरा नंबर 23। तो में अगर सिविलाइजेशन की हम बात करें तो सिविलाइजेशन अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने में नहीं होता, अपनी ज़रूरतों को रिस्ट्रिक्ट करने में होता है। अगर हम अपने ज़रूरतों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो अगर हम अपने ज़रूरत को कम करेंगे, तो हमारे अंदर ह्यूमन सर्विस की भावना अपने आप पनप पड़ेगी। अगर हमारी आवश्यकताएं कम रहेंगी, तो हम मानव की सेवा करने के प्रति जागरूक होंगे। हमारे अगर ज़रूरत कम होगी, तो हमारे अंदर कंटेंटमेंट होगा। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि आएगी। संतुष्टि आएगी तो रियल हैप्पीनेस मिलेगा, और रियल हैप्पीनेस मिलेगा तो हम मानव की सेवा कर पाएंगे। अर्थात गांधी जी का ये कहना है कि अगर आपकी ज़रूरत कम नहीं हुई, तो आप कभी भी किसी और की ज़रूरत में काम आने की कभी चेष्टा नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, तो आप औरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास कीजिएगा। तो प्रयास कीजिए कि आप अपनी आवश्यकताओं को बहुत ही कम रखें, ताकि कभी अगर आवश्यकता पड़े किसी अगल बगल के व्यक्ति की मदद करने को, तो आप तुरंत खड़े हो जाएं और उनके पास जाएं, उनकी मदद करें, क्योंकि मानव सेवा जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल और सुगम मार्ग होता है। ये गांधी जी का कहना। अंतिम पैराग्राफ में गांधी जी ने आपको यानी कि हम सभी को, भारत के लोगों को थोड़ी सी छूट दे रखी है। इन्होंने लिखा सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी। एक निश्चित हद तक शरीर को सुख देना नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा शरीर को कष्ट दे, यह आपकी भारतीय सभ्यता नहीं कहती। आप सुख दें, लेकिन एक सर्टेन डिग्री तक, एक निश्चित हद तक, उस हद के अगर पार जाएंगे, तो आपका सुख नहीं बनेगा, बल्कि आपको दुखों की तरफ अग्रसर करेगा। आपका सुख मानव सेवा की तरफ आपको नहीं ले जाएगा, बल्कि मानव सेवा में बाधक बनेगा। तो प्रयास कीजिए, एक सर्टेन लिमिट तक ही आप अपने शरीर को सुख दीजिए। अगर आप बहुत सारा अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं और उनको बहुत सारी ज़रूरतें बना लिया, पूरा करने के लिए ज़िंदगी भर लग गए हैं, ये करना है, वो करना है, ये कमाना है, वो खरीदना है, ऐसे करते करते झूठ मूठ का जो आप संतुष्ट कर